हे फ्रेंड, माई सेल्फ विक्रम एंड आज हम ग्रो एप्लीकेशन के बारे में आपको एक कंप्लीट ट्यूटोरियल देंगे। और इतना शानदार ट्यूटोरियल देंगे कि वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि ग्रो एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना है, कैसे ट्रेड करना है, कैसे स्टॉक्स बाय एंड सेल करने हैं, आईपीओ में कैसे अप्लाई करना है, म्यूचुअल फंड में क्या कैसे इन्वेस्ट करना है, एसआईपी कैसे करनी है। सारी जानकारी वीडियो में आपको इजीली मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वीडियो आप पूरी देख लीजिएगा, देन आपको कोई डाउट यहाँ पे नहीं रहेगा। ये ग्रो एप्लीकेशन है जो मेरे में पहले से यहाँ पे लॉगिन है और डीमेट है। उम्मीद करता हूँ कि आपका भी डीमेट होगा। ठीक है, तो बिना वक्त गए अब शुरू करते हैं कि कैसे ग्रो एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये ग्रो एप्लीकेशन का एक सिंपल सा इंटरफेस यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ। ठीक है, देखिए, सबसे पहले ग्रो एप्लीकेशन में यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखते हैं। सबसे नीचे आ जाइए, एक स्टॉक्स का, एक फ्यूचर एंड ऑप्शन का, एक म्यूचुअल फंड का, एक यूपीआई का। ठीक है, यूपीआई से फिलहाल हमारा कोई लेना देना नहीं है। स्टॉक्स, एफएनओ एंड म्यूचुअल फंड, इन तीनों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें कैसे ट्रेडिंग करनी है, कैसे स्टॉक्स बाय एंड सेल करने हैं, कैसे क्या आईपीओ में करना है, कैसे वॉच लिस्ट बनानी है। सारी जानकारी आपको इसी में मिल जाएगी। ठीक है, शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टॉक सिलेक्ट कर लिया, यानी कि इसमें मैं आपको स्टॉक्स की सारी जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, देन एफएनओ में फ्यूचर एंड ऑप्शन की सारी जानकारी दूंगा। देन म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है और एसआईपी कैसे करनी है, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। ठीक है, सबसे पहले स्टॉक सिलेक्ट करते हैं और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक स्टॉक्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको थोड़ी बातें और बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर पे आ जाइए, टॉप पे जो ग्रो का लोगो है, वहाँ पे आपको हाईलाइट है, कोई भी न्यूज़ है स्टॉक्स मार्केट की या फिर कोई आईपीओ आने वाला है उससे रिलेटेड जो न्यूज़ होती है, वो सारी यहाँ पे आपको दिख जाएगी। ठीक है, देन सर्च में जाएंगे तो कोई भी आपको स्टॉक्स है, कोई भी फीचर है, कोई भी ऑप्शन है, आप इजीली वहाँ पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिर्फ सर्च से बात हुई। ठीक है, स्टॉक्स की एनालिसिस वगैरह बाद में बताऊंगा। कोई भी स्टॉक्स वगैरह कैसे सर्च करना है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। देन क्यूआर का एक ऑप्शन है, वो अभी हमारे लिए कोई मतलब ही नहीं है, वो यूपीआई के लिए, पेमेंट के लिए। देन यहाँ पे एक और लास्ट में ऑप्शन है, ये देखिए, ये वाला। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे अकाउंट की जितनी भी जानकारी वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, लोगों को इसके बारे में ज़्यादातर पता नहीं होता। देखिए, सबसे पहले बेल आइकन एक दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी हमारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए उसकी डिटेल यहाँ पे हमें दिखेगी। वैसे ठीक है, देख सकते हैं। और फिर सेटिंग में जाएंगे तो हमारे क्या है कि अकाउंट में लाइक डार्क मोड ऑन करना है वो कर सकते हैं। देन आपका पिन चेंज करना है, इजीली कर सकते हो। देन पासवर्ड चेंज करना है, कर सकते हो। अकाउंट डिलीट करना है, कर सकते हो। और आपका जो अकाउंट है वो किन किन फ़ोनों में लॉगिन है वो भी देख सकते हो। और अगर कोई किसी दूसरे के फ़ोन में लॉगिन है तो आप इजीली उसे यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सेटिंग की बात हो गई। देन ऑर्डर में जाएंगे तो क्या है कि आपने जो भी ऑर्डर प्लेस की है, लाइक देखिए यहाँ पे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड एंड बिल्स। ठीक है, तो स्टॉक्स में जो भी आपने स्टॉक्स बाय एंड सेल किए इक्विटी में, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। ठीक है, देन एफएनओ में तो फ्यूचर में आपने जो भी खरीदारी की है, कॉल पुट वगैरह, सेल किया है, एग्जिट किया है, जो भी किया है वो यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ठीक है, जीटीटी में क्या है, लाइक जीटीटी में कि आपने कोई भी प्राइस ऑर्डर प्लेस किया है कि इतने में, लाइक कोई स्टॉक्स है या फिर कोई फ्यूचर है जो भी 300 पे चल रहा है लेकिन आपको लेना है 200 पे, तो 200 पे आपने ऑर्डर लगाया होगा तो वो जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए उसकी डिटेल यहाँ पे आपको दिख जाएगी। ठीक है, देन म्यूचुअल फंड में जो भी आपने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है, एसआईपी करी, वो यहाँ पे आपको दिखेगी। ठीक है, और बिल तो स्किप ही करते हैं क्योंकि मैं बिल अभी ग्रो यूज करता नहीं हूँ बिल के लिए। ऑर्डर हो गया, देन आपके अकाउंट की डिटेल यहाँ पे आपको सारी मिल जाएगी। ठीक है, वो आपकी पर्सनल डिटेल है, आप कभी भी चेक कर सकते हो, इसमें अभी इतना कोई टाइम गंवाने वाली बात है नहीं। देन यहाँ पे बैंक एंड ऑटो पे है, तो आपकी जो भी बैंक यहाँ पे ऐड होगी उसकी डिटेल देखिएगी। ठीक है, कोई और बैंक ऐड करनी है तो कर भी सकते हो, और डिलीट करनी है तो थ्री थ्री डॉट पे क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हो और प्राइमरी भी बना सकते हो। ठीक है, ये हो गया। देन रिपोर्ट का क्या है कि आप जो भी एफएनओ में स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हो, कितना प्रॉफिट एंड लॉस किया है, वो यहाँ पे आपको इजीली उसकी रिपोर्ट आप निकाल सकते हो पर मंथ। ठीक है, इससे क्या है कि आपको पता चलता है कि ग्रो में आपका कितना पैसा बना या फिर कितना पैसा आपने पर मंथ या फिर इस मंथ गवाया है। ठीक है, स्टॉक्स की हो गई, एफएनओ की हो गई, देन डिविडेंड रिपोर्ट, ये तीनों रिपोर्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगी। ठीक है, 10 टैक्स की रिपोर्ट चाहिए तो वो भी मिल जाएंगी, होल्डिंग की, ट्रांजेक्शन की, सब रिपोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, देन इसके बाद क्या है कि रेफन एंड अर्न है, तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। कस्टमर सपोर्ट है, अगर आपको काम है तो कस्टमर सपोर्ट में कॉल कर सकते हो। देन अबाउट अस, तो ग्रो के बारे में कोई लेना देना नहीं है, बट चार्जेस के बारे में हमें जानना जरूरी है। यहाँ पे एक चार्जेस का ऑप्शन है, नीचे देखिए, तो चार्जेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे स्टॉक्स के जो चार्ज है देखिए 20 रुपीज़ ये लोग लेते हैं। देन फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना है तो उसका चार्ज भी ये लोग 20 रुपीज़ लेते हैं। म्यूचुअल फंड का चार्जेस यहाँ पे 0 दिखा रहा है। ठीक है, तो ये एक मोटी मोटी नॉलेज की बात हो गई। अब हम बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखिए निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी और ये सब इंडेक्स यहाँ पे दिख रहे हैं। और बाकी सारे इंडेक्स देखने तो ऑल इंडाइसेस पे जाएंगे, ये हमारे सारे इंडिया के इंडाइसेस है।
जिनके बारे में आपको पता ही होगा मेरे हिसाब से, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, बीएसई बैंक एक्स वगैरह सब, ठीक है। और ये ग्लोबल इंडेक्स है, ठीक है, जो हमारे फॉरेन के इंडेक्स है, लाइक गिफ्ट निफ्टी सिंगापुर का है, डाउ फ्यूचर हमारा यूएसए का है, निक्केई जापान का है वगैरह, ऐसे सब इंडेक्स है, ठीक है। इससे क्या है कि हम देखेंगे तो मोटा मोटा पता चलेगा कि फॉरेन में मार्केट वो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारी इतनी बात होगी। देन इंडेक्स में ट्रेडिंग कैसे करनी है वो एफएनओ में बात करूंगा, बट इंडेक्स की मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है। देन यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन आ रहे हैं बहुत सारे, देखिए एक्सप्लोर है, होल्डिंग है, पोजीशन है, ऑर्डर है, ठीक है। और ये ट्रेड टू वॉच, ये तो मेरी एक वॉच लिस्ट है जो मैंने बनाई है, ठीक है। सबसे पहले एक्सप्लोर में जाते हैं। एक्सप्लोर में जो भी स्टॉक्स अभी हमारे मोस्ट ऑफली लोग ट्रेड कर रहे हैं वो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। देन ये प्रोडक्ट एंड टूल्स है, वो मैं आपको स्टॉक्स के बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो जो भी अभी मोस्ट ऑफली हमारे स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं वो यहाँ पे दिखाई देंगे। देन गेनर, तो आज के कौन से स्टॉक्स है जो हमारे गेनर है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, वो यहाँ पे हमें दिखेंगे। देन लॉसर कौन से, वो भी यहाँ पे हमें दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये स्टॉक्स की बात हो गई। और जो कौन से एमटीएफ ट्रेड हो रहे हैं मोस्ट ऑफली वो भी यहाँ पे लिस्ट है। और ईटीएफ बाय ग्रो, ये तो आपको करना है तो देख लीजिएगा, ठीक है। और टॉप इंट्राडे, ये सब आप कर सकते हो, बाकी ठीक है। इसके बाद हम देखिए मैं आपको क्या बताता हूँ। एक्सप्लोर के बारे में हमने एक्सप्लोर कर लिया, ठीक है। कौन से एक्सप्लोर मतलब सिंपली हम स्टॉक्स में एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कौन से सबसे ज़्यादा गेनर है, कौन से लॉसर है। देन क्या मतलब कौन से गेनर लॉसर है और क्या मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में स्टॉक्स में बेसिकली हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, इतना मानते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे होल्डिंग में आएंगे। तो होल्डिंग में क्या है कि कोई भी स्टॉक्स बाय एंड सेल किया, होल्डिंग में दिखेगा। पोजीशन में अगर आपने एफएनओ में कोई पोजीशन बनाई तो वो यहाँ पे दिखेगी। आपने ऑर्डर लिए तो ऑर्डर यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। ऑल ऑर्डर में जाएंगे, इक्विटी के ऑर्डर, एफएनओ के ऑर्डर, ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ठीक है, वो यहाँ पे दिख जाएंगे। ट्रेड टू वॉच, या फिर ये मैंने अपने क्या कहते हैं, सॉरी, वॉच लिस्ट है। तो वॉच लिस्ट है, आप भी बना सकते हैं। यहाँ पे वॉच लिस्ट में जाके क्रिएट वॉच लिस्ट, उसका नाम डाल दीजिए कुछ भी XYZ एंड क्रिएट कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्रिएट हो जाएगी। इसमें क्या है कि अब आप स्टॉक्स को इजीली ऐड एंड निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारी वॉच लिस्ट हो गई, ठीक है। देन इसके बाद देखिए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि स्टॉक्स बाय एंड सेल कैसे करना है, ठीक है। ये मैंने एक्सप्लोर करा दिया आपको स्टॉक्स के बारे में इस हमारे क्या कहते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। देन अभी मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक्स बाय एंड सेल कैसे करना है। लाइक मेरे को अभी टाटा मोटर लेना है, ठीक है। तो मैं बाय कैसे करूंगा, सबसे पहले देखिए टाटा मोटर का इंटरफेस यहाँ पे आ रहा है, दिख रहा है मैं इजीली। यहाँ पे ऑप्शन चेन आ रही है, ठीक है, ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन इसमें क्या है कि हम अगर टाटा मोटर में हमें ट्रेड करना है तो हम स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करना है टाटा मोटर के, तो ऑप्शन चेन पे जाएंगे। और कॉल या पुट लेना है तो हम यहाँ पे इजीली कॉल या पुट ले सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट फिलहाल स्टॉक्स टाटा मोटर में बाय कैसे करना है वो बताता हूँ। देखिए ये टाटा मोटर है, ओवरव्यू देख लीजिए। टूडेज लो टूडेज हाई, स्टॉक्स ने आज का हाई मारा है 683 रुपये, और 691 इसका आज का हाई रहा है, और सॉरी 691 हाई और 683 इसका लो, और वीक का हाई और 52 वीक का हाई और 52 वीक का लो भी यहाँ पे आपको मेंशन दिखेगा, ठीक है। ओपन प्राइस वो सब आपको दिख जाएगा, वॉल्यूम है, लोअर सर्किट, ठीक है। फंडामेंटल हम जरूर चेक करेंगे, कंपनी का मार्केट कैप क्या है, पी रेशियो क्या है, पीबी क्या है, इंडस्ट्री पी क्या, आरओई आरओसी क्या है, बुक वैल्यू क्या है, सब यहाँ पे आपको फंडामेंटल में दिखेगी। फाइनेंशियल में जाएंगे तो रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्थ सब यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जो कि आपको एक स्टॉक्स बाय करने से पहले देखना ही चाहिए। कंपनी के बारे में जो भी डिटेल चाहिए अबाउट में जाएंगे मिल जाएगी। शेयर होल्डिंग में जाएंगे, कंपनी का कौन शेयर होल्डर है उसकी लिस्ट दिख जाएगी। देन कौन से म्यूचुअल फंड है जो टाटा मोटर में इन्वेस्ट करते हैं वो भी दिख जाएंगे यहाँ पे। देन सिमिलर स्टॉक है, लाइक जो सेगमेंट है और कॉम्पिटिटिव है तो अशोक लेलैंड, फॉर्स मोटर, ओलेक्ट्रा, ग्रीन टेक, इनकी यहाँ पे लिस्ट हमें दिख रही है, ठीक है। ये स्टॉक्स के बारे में हमने लाइक फंडामेंटली एनालिसिस कर लिया, और जब हमें लगता है कि स्टॉक्स को हम बाय कर सकते हैं तो बाय पे क्लिक करेंगे। जितनी क्वांटिटी हमें बाय करनी है क्लिक करेंगे, और ऐड मनी, अभी मेरे में मनी नहीं है बस, ठीक है। तो आपके अंदर अगर फंड है और तुरंत बाय कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप इस स्टॉक्स को बाय करेंगे हमारी होल्डिंग में आएगा। देन जैसे ही क्योंकि मैं आपको ये अभी सिर्फ बाय का ही बताया, सेल का बताता हूँ, जैसे ही बाय होगा होल्डिंग में आएगा। देन जैसे ही आपको प्रॉफिट होता है ना होता है आपकी मर्जी, वहाँ पे जाएंगे, और जैसे ही आपको सेल करना है क्लिक करेंगे और स्टॉक्स को आप सेल कर देंगे। कैसे, टी पिन से, जो भी आपने टी पिन सेट किया है, टी पिन आप इजीली सेट कर सकते हो, सेट करके देना आप उसे एग्जिट कर सकते हो उस पोजीशन से या फिर उस स्टॉक से, ठीक है। तो स्टॉक्स बाय एंड सेल हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक। अब यहाँ पे आएंगे प्रोडक्ट एंड टूल्स में, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक्स में प्रोडक्ट एंड टूल्स भी आए, एफएनओ, सबसे पहले एफएनओ। तो एफएनओ में क्या है कि एफएनओ के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखिए एफएनओ का यहाँ पे अलग एक बटन दिया हुआ है, ये रहा एफएनओ। तो इसमें एफएनओ के बारे में डेप्थ में जानकारी लेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे एफएनओ है तो एफएनओ में यहाँ पे क्या बताएगा,
कौन से जो स्टॉक ऑप्शन है जो कि सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रहे हैं, कौन से इंडेक्स ऑप्शन है जो लोग सबसे ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं, देन कौन सा फ्यूचर है जो लोग सबसे ज़्यादा बाय कर रहे हैं, ये सारी डिटेल यहाँ पे दी गई, ठीक है। तो आपको जानना है तो यहाँ पे आप एक बार देख सकते हो, बस इतना ही। इवेंट में जाएंगे तो कोई स्टॉक्स अगर स्प्लिट होने वाला है, कोई डिविडेंड देने वाला है, किसी का रिजल्ट आने वाला है, तो वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डेट भी मेंशन है कि 29 जुलाई से 14 जुलाई तक, ठीक है, सॉरी 29 जून से 14 जुलाई तक के जो भी स्टॉक्स के डिविडेंड स्प्लिट वगैरह होना है उसकी लिस्ट यहाँ पे आपको मिलेगी। देन आईपीओ का एक सेक्शन है यहाँ पे। इसमें क्या है कि देखिए आईपीओ एक तो अप्लाइड है जिसमें आपने अप्लाइड कर दिया, देन ओपन, कौन कौन से आईपीओ हमारे ओपन है वो यहाँ पे देखेंगे, देन क्लोज, अगर कोई आईपीओ क्लोज हो गया तो वो यहाँ पे दिखेगा, जैसे कि ये आईपीओ वो बंद हो गए, ठीक है। अपकमिंग अगर कोई आईपीओ आ रहे हैं तो उनकी लिस्ट यहाँ पे मिलेगी। फिलहाल हमें अप्लाई करना है, कैसे वो देखते हैं। कोई भी आईपीओ है, लाइक मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ ये प्रो एफएक्स, ठीक है, एसएमई आईपीओ है। क्या करना है, सिंपली यहाँ से हम दो में अप्लाई कर सकते हैं, एक रेगुलर है और हाई नेटवर्क, ठीक है। रेगुलर में हम एक लॉट लगाते हैं बेसिकली, और हाई नेटवर्क में 2 लॉट से स्टार्टिंग होती है, 2 लाख से 5 लाख, और यहाँ पे 2 लाख के अंदर अंदर रेगुलर में हम लगाते हैं, ठीक है। फिलहाल रेगुलर में लगाएंगे, डन। क्या करेंगे, ये यूपीआई आईडी में जाएंगे, यहाँ पे ऐड यूपीआई आईडी में क्लिक करेंगे। जो भी आपकी यूपीआई आईडी यहाँ पे आप प्ले स्टोर अरे सॉरी फ़ोन पे से जाके कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हो और डन कर सकते हो, या फिर मेरी जो यूपीआई आईडी है इससे मैं लूँगा और डन करूँगा, देन अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। बस इतना ही, इतना क्लियर है आपको। देन और कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करना, ठीक है। ऐसे आप इजीली अप्लाई करोगे, फिर आपके फ़ोन पे में रिक्वेस्ट आएगी, आप एक्सेप्ट कर लेना, आईपीओ आपको लग जाएगा। और जैसे अलॉटमेंट होता है तो आपका अगर अलॉटमेंट होता है तो पैसा कटेगा, अदरवाइज आपका पैसा जो है अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो ये आईपीओ कैसे अप्लाई करना वो हो गया, ठीक है। देन यहाँ पे स्क्रीनर भी कुछ दिखा रहा है, तो स्क्रीनर वैसे कुछ ज़्यादा काम का है नहीं, बट जो भी स्टॉक्स यहाँ पे हमारे न्यूज़ में है वो यहाँ पे दिखाता है बस, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे प्रोडक्ट एंड टूल्स के बारे में, ठीक है। और ये स्टॉक्स के बारे में हमने सारी जानकारी ले ली। अब हम जानकारी लेंगे एफएनओ के बारे में, यानी कि फ्यूचर और ऑप्शन के बारे में। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे इंटरफेस आप देख रहे हो, सबसे पहले ऊपर फिर से वही आ रहा है, निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी। तो इनमें हम ऑप्शन एंड फ्यूचर बाय कर सकते हैं। देखिए लाइक सबसे पहले निफ्टी 50 है, तो इसमें हमें ट्रेड करने कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये निफ्टी 50 इंडेक्स है हमारा, ठीक है। ये इसका ग्राफ वगैरह है जो कि आप सबको देखना आता ही होगा मेरे हिसाब से। ओवरव्यू में जाना है तो क्या है कि इसमें जितनी भी कंपनियां हैं निफ्टी 50 किन कंपनियों से मिलकर बनी उसकी लिस्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगी। फिलहाल हमें ओवरव्यू तो ठीक है पता है, बाकी हमें फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में जानकारी लेनी है। तो देखिए सबसे पहले निफ्टी के जो भी ऑप्शन है सॉरी फ्यूचर है वो यहाँ पे हमें दिखेंगे, इनको आप बाय कर सकते हो इजीली, ठीक है। बाय कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। ये लाइक फ्यूचर है, ठीक है। फ्यूचर में मोस्ट ऑफली लोग ट्रेड नहीं करते क्योंकि अमाउंट ज़्यादा लगता है, बट ये कोई भी फ्यूचर है, इसको आप यहाँ पे डिटेल देख के बाय कर सकते हो इजीली। जो भी अमाउंट लगता है वो ऐड करके बाय एंड सेल इजीली कर सकते हो, यहाँ से बाय और यहाँ से सेल, ठीक है। इतना क्लियर है, इसमें कोई वो इतना मतलब नहीं है कि मास्टर माइंड चाहिए, क्लिक करके सिर्फ बाय एंड सेल ही करना है। अब हम ऑप्शन की बात करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफली जो लोग हैं वो ऑप्शन में ही ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो ये निफ्टी 50 है और उसकी ऑप्शन चेन हम देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन चेन में देखिए हमें ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, एक साइड कॉल है एक साइड पुट है, ठीक है। तो कैसे इन्वेस्ट करना है कॉल या पुट में, लाइक ये 25,600 की कॉल है। देखिए सबसे पहले नॉर्मली यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसका चार्ट वगैरह देख लेंगे, ठीक है। जो भी देखना है हमें देख लिया, कैंडल स्टिक पैटर्न देखना है तो यहाँ से हम देख सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे हो गया, ये टाइम फ्रेम यहाँ से लगा सकते हैं हम, देन इंडिकेटर लगा सकते हैं, जो भी आपको करना है यहाँ पे आप कर सकते हो, आपकी एनालिसिस, ठीक है। बाय एंड सेल कैसे करना है, तो देखिए बाय पे जाएंगे, ये कॉल मेरे को लेनी है, और इसमें देखिए नॉर्मली 3-4 तरह के ऑर्डर होते हैं। एक रेगुलर ऑर्डर होता है जिसमें हम जो भी करंट मार्केट प्राइस है उस पर हम बाय करते हैं, और एसएल ऑर्डर है जिसमें हम एक हायर प्राइस पे ऑर्डर को बाय करते हैं। जीटीटी ऑर्डर है तो इसमें क्या है कि लाइक कोई स्टॉक्स है या फिर कोई भी हमारी जो ट्रेड है उसमें हमें पोजीशन बनानी है और उसकी सीएमपी है 400 लेकिन लेना 300 पे, तो 300 पे हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, और जब भी उस ट्रेड की प्राइस 300 आएगी तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो उसमें जीटीटी ऑर्डर कहते हैं हम। ये 3 तरह के ऑर्डर इसमें होते हैं। जो भी क्वांटिटी हमें चाहिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे तो प्राइस है, लाइक ये प्राइस है और ये क्वांटिटी फिर बाय कर देंगे तो ये ट्रेड हमारा बाय हो जाएगा। देन कहाँ पे आएगा, पोजीशन में आएगा, ये यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन में दिखाई देगा, देन यहाँ से क्या है हम उसको देख सकते हैं कि क्या हमारा PNL है वगैरह सब, ठीक है। एग्जिट कैसे करना है, तो इजीली कुछ नहीं, यहाँ पे क्लिक कर देना है और रेड कलर का जो सेल ऑप्शन है इसकी जगह पे
जब आपकी पोजीशन होगी तब एग्जिट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो एग्जिट हो जाएगा। अदरवाइज एग्जिट पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए ऊपर एग्जिट का बटन है, उससे भी आप एग्जिट कर सकते हो कोई भी आपके पोजीशन को, ठीक है। तो ये हो गया बाय एंड सेल कैसे करना है, सिंपली आप समझ गए। ये सेम जैसे हमने निफ्टी में किया है वैसे ही बैंक निफ्टी में, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सब में वही है, ठीक है। ऑप्शन चेन में जाएंगे, जो भी आपको कॉल या पुट लेना है उस पर क्लिक करेंगे, बाय करेंगे या फिर सेल करेंगे। पोजीशन में आएगा जो भी पीएनएल है आपका होता है, एसएल हिट होता है या टारगेट हिट होता है, उस पर पोजीशन को निकालेंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी ट्रेडिंग के बारे में जानकारी, ठीक है। देन अब एफएनओ के बारे में सारी जानकारी होगी। अब हमारा आता है यहाँ पे म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या है कि सिंपली एक तो एसआईपी आता है, और म्यूचुअल फंड में लाइक किसी को वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो भी यहाँ पे आता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड में यहाँ पे हमें देखिएगा, देखिए इंटरफेस क्या है, डैशबोर्ड है, एसआईपी है एंड वॉच लिस्ट है। एक्सप्लोर में जाएंगे, एक्सप्लोर में क्या है, जो कि पॉपुलर फंड है वो यहाँ पे देखेंगे। कलेक्शन है, आपको हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड चाहिए, बेस्ट एसआईपी वाले फंड चाहिए, गोल्ड फंड चाहिए, या फिर लार्ज कैप वाले फंड चाहिए, मिड कैप वाले चाहिए, स्मॉल कैप वाले चाहिए, सब यहाँ पे आपको दिखेंगे, ठीक है। जो भी आपको चाहिए यहाँ पे आप सिलेक्ट करके एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। और उनको वॉच लिस्ट में यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। और ये फंड है ग्रो के द्वारा। और यहाँ पे क्या देखिए, एनएफओ है, जैसे हमारे स्टॉक्स में आईपीओ आते हैं वैसे एनएफओ आते हैं नए नए, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको सस्ते में मिलते हैं। और एसआईपी कैलकुलेटर है, यहाँ पे आप एसआईपी का अमाउंट और इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने साल में मेरा कितना पैसा बनेगा। लाइक मंथली में 25,000 भरता हूँ और पर एनम मेरे को 12% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो 10 साल में मेरा पैसा इतना हो जाएगा, ठीक है। इन्वेस्ट कितना किया, 30 लाख, एस्टिमेटेड रिटर्न कितना, 26 लाख का, तो कितना हो रहा है, 56 लाख, ठीक है। तो ये हमारा एसआईपी है, ठीक है। इन्वेस्टेड अमाउंट और एस्टिमेटेड अमाउंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एसआईपी का कैलकुलेटर। देन फंड को भी कंपेयर कर सकते हो कि इन्हीं दो फंड को यहाँ पे ऐड करके आप, ठीक है। सबसे पहले आप हम ये बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। सबसे पहले देखेंगे कि इसने रिटर्न क्या दिया है पर मंथ, पर ईयर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हाईली रिस्की लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लार्ज कैप में डाल दीजिएगा, रिस्क कम है। देखिए 5 स्टार लिखा हुआ है, फंड की साइज लिखी हुई है, एसआईपी करनी तो कर सकते हैं। देन रिटर्न कैलकुलेटर यहाँ पे वो आप रिटर्न कैलकुलेट कर सकते। होल्डिंग, ये फंड किन किन शेयरों को मतलब किन किन शेयरों में अपने पैसे इन्वेस्ट करता है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देन रैंकिंग दिख जाएगी कि इसके सेगमेंट में कितनी रैंकिंग है और फंड ने रिटर्न कितना दिया पर एनम। और पीयर कंपैरिजन, मतलब इसके अलावा भी इसके सेगमेंट में इसके कॉम्पिटिटिव कौन कौन है वो यहाँ पे आपको लिस्ट दिखेगी। देन एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोट है, मतलब आप इन्वेस्ट करते हो तो ये चार लोट, मतलब आप जब भी म्यूचुअल फंड में पैसा लेते हो तो भी ये लोग चार्ज लेते हैं, और रिडीम करते हो तब भी ये चार्ज लेते हैं, तो उसकी यहाँ पे डिटेल आपको मेंशन है। स्टैंप ड्यूटी लगेगी वो भी मेंशन है। फंड मैनेजमेंट कौन कौन लोग हैं जो फंड इस फंड को मैनेज कर रहे हैं वो। देन फंड हाउस, और उससे मतलब फंड की सारी जानकारी आप यहाँ से ले लेना, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो वन टाइम पे जाएंगे, जितना भी पैसा डालना है क्लिक करेंगे और इन्वेस्ट कर देंगे। बस जैसे ही इन्वेस्ट होगा तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा डैशबोर्ड में, ठीक है। यहाँ पे शो होगा। और एसआईपी करनी है तो भी वही प्रोसेस है हमारा, उसी में जाएंगे और स्टार्ट एसआईपी पे जाएंगे। 100 रुपीज़ या जितने भी रुपीज़ आपको पर मंथ डालने हैं, मंथ की उस डेट को सिलेक्ट कर लेना है और स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करना है। तो हर मंथ आपकी एसआईपी, यहाँ पे आपको अपना पिन डाल देना है और एसआईपी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल मैंने पेमेंट नहीं किया तो ये फेल होगा, ठीक है। तो ऐसे आपकी ये एसआईपी जो है वो स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल इसको फेल होने देते हैं क्योंकि मैंने पेमेंट किया नहीं, ये प्रोसेसिंग कर रहा है। एक सेकेंड, इसको मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे आप एसआईपी कर सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर है। देन फिर हमारा क्या, ये म्यूचुअल फंड के बारे में बात होगी। और ये यहाँ पे देखिए गोल्ड फंड, जो भी जिस जिस भी फंड में आपको करना है कर सकते हो, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है, कि इतने तरह के फंड वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये म्यूचुअल फंड के बारे में यहाँ पे हमारी जानकारी हो गई। और ये यूपीआई यहाँ पे मेंशन है। फिलहाल यूपीआई का हमारे यहाँ से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि पेमेंट वगैरह का यहाँ पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने किन चीज़ों के बारे में बात करी कि ग्रो को कैसे यूज़ करना है, कैसे ट्रेड करना है, कैसे ऑप्शन सेल करना है, बाय करना है, कैसे आईपीओ में अप्लाई करना है, म्यूचुअल फंड, एसआईपी वगैरह सारी जानकारी हमने ले ली, ठीक है। तो ये मैंने मोटा मोटा आपको ग्रो के बारे में एक छोटे से वीडियो में सारी जानकारी दे दी, ठीक है। अगर कोई जानकारी मिस हुई हुई तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो यहाँ पे बना दूंगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।